गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा, पीजीटी केमिस्ट्री जेएनवी गिरिडीह से समिति के आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ आज 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, सभी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहने, ज़रूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें, घर पर ही बैठकर ऑनलाइन कंटेंटों के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जैसा कि फर्स्ट टॉपिक में आपको दिख रहा है, अगर हम कोई प्रोसेस करें और नई चीज बन जाए, दोज प्रोसेसेस इन विच सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। फिर से, those changes, those processes in which substances of new properties are formed, such types of processes are called chemical reactions. Chemical reactions, cooking food is example of chemical reaction. Burning of magnesium ribbon is another example of chemical reaction. क्यों? जब हम कोई खाना बनाते हैं तो चावल पकाते हैं तो चावल जो पहले होता है सॉलिड होता है, बाद में क्या हो जाता है, हल्का सा स्टेट सॉलिड रहेगी लेकिन सॉफ्ट हो जाएगा। सेम सिचुएशन दाल के साथ, कलर चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। फिर ऐसा नहीं होता कि हम बने हुए खाने से वापस कच्चा खाना फिर से प्रोसेस कर लें, वो नहीं हो पाएगा। तो जो परमानेंट चेंजेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की, तो इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल को कुकिंग फूड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कंबशन, रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंजेस। अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन होती है तो पता कैसे चलेगा। जहां तक हमारा अनुभव है, 10th क्लास तक आते आते बच्चे 15 ईयर तक के हो जाते हैं, 16 ईयर के हो जाते हैं, और इस उम्र में बच्चे कुछ न कुछ बनाना सीख लेते हैं। कोई मैगी घर पे बना लेता है, कोई चाय बना लेता है, कोई कॉफी बना लेता है, कोई रोटी बना लेता है। अपनी बात बताऊं तो मैं 6th क्लास में था जब पहली बार मैंने रोटी बनाई। तो इस तरह से हम चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके अपने अनुभव से, जैसा कि मैंने अपने क्लास में कहता रहता हूं कि केमिस्ट्री अनुभव का सब्जेक्ट है, फील करने का सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट रिमेंबर, नॉट अबाउट अंडरस्टैंड, इट जस्ट अबाउट टू फील इट। जब आप उसे फील करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बिहेवियर में चेक करेंगे, तो आपको केमिस्ट्री दिखेगी। खाना बनाया, सपोज करो एक बच्चा मैगी बना रहा है, तो मैगी बनी ये पता कैसे चलेगा? जितने तरीके आप बताएंगे पता चलने के, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी। एक बच्चा कहता है मैगी बनती है तो स्मेल अच्छी आती है, यानी कच्ची मैगी और पक्की मैगी में स्मेल का डिफरेंस है। स्मेल में जो चेंज हुआ, चेंज इन स्मेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैगी बनती है, टेम्परेचर चेंज होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज जरूर होता है, स्टेट चेंज होती है। मैगी पहले हार्ड होती है, बनने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, चेंज ऑफ स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ न कुछ बबल्स उसमें निकलते हैं। तो जितने भी एग्जांपल है यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन स्मेल पहली प्रॉपर्टी, चेंज इन टेस्ट दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर तीसरा, चेंज इन स्टेट चौथा, और इवोल्यूशन ऑफ गैस पांचवा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैगी की आप किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। आप घर में चाय बनाते हैं, चेंज इन कलर जो हमसे मिस हो गया, चेंज इन कलर भी हम यहां लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एक साथ हो। अगर इसमें से 2-4 चीजें हो जाती है, एक ही चीज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। चाय बनाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, चीनी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस निकलती है। इस तरह से अपने आप सोच सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, और हम उसे याद न करें, प्रैक्टिकल करके देख लें, घर में समझ लें, आसपास के एनवायरमेंट से समझ लें। यही सिंपल केमिस्ट्री। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शंस को दूसरे तरीके में अगर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम आपको समझाएं, हमने आपसे कहा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हम लिखेंगे तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी का केमिकल इक्वेशन अगर लिखना हो तो मैग्नीशियम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Mg। ऑक्सीजन की जगह हम क्या लिखेंगे, O2। आप जानते हैं नॉन मेटल्स अकेले नहीं रह सकती, मुझे 2 के फॉर्म में लिखा जाता है, डायटोमिक होता है ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम लिखेंगे MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO क्यों लिखा गया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, फार्मूला बन गया MgO। तो ये MgO 10th क्लास के जितने भी बच्चे जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे तो सही है या गलत है। ज्यादातर गलतियां इसी फॉर्मेशन में होती। अब हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखा है, Mg + O2 = MgO, 2Mg + O2 = 2MgO। यहाँ पर दिखाया गया ब्रैकेट में ये बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, अनबैलेंस है और ये आपका बैलेंस है। ऊपर वाली इक्वेशन द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। What is the definition? What is the differences between them? Number of atoms in reactant and product side of each element are not same. In both cases, in both sides there are unequal number of atoms. Or in case of balanced chemical equation, the number of atoms of different element are same either in left hand side or right hand side. The balanced chemical equation clearly states which has equal number of different atoms present in the chemical reaction in reactant as well as in product side. So those chemical reactions are called balanced chemical equation. Why it is necessary to balance it? Why is it necessary to balance a chemical reaction? तो ये भी अपनी लाइफ में देखिए, कैसे एग्जांपल देखते हैं। 5 रुपए का पार्ले, अगर आप किसी शॉप पे जाएं वो 5 रुपए का पार्ले आपको 10 रुपए में दे तो आप नहीं खरीदेंगे और आप 3 रुपए देकर उससे लेकर नहीं आ सकते। क्यों? बैलेंस नहीं हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना। हम किसी सब्जी वाले से 1 किलो आलू लेते हैं, उसका पैसा फिक्स, कम देंगे तो वो नहीं देगा, 1 किलो से ज्यादा वो देने को तैयार नहीं है, उससे कम हम लेने को तैयार नहीं होते। 1 किलो ऐसा वो है जब दोनों तरफ पलड़ा बैलेंस होता है, बराबर होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। आज हमने क्या देखा? केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन, उनका एग्जांपल, उसके बाद केमिकल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन थी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड वन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपका होमवर्क मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है आप लोग सॉल्व करेंगे। होमवर्क की अगर हम बात करें तो बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंसेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, पेपर में कभी कभार आया हुआ है। आप इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, कभी भी मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आएगा और सब लोग इस वीडियो को मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।